नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स कौन से 5 फल खा सकते हैं जिनकी मदद से वो अपने क्रिएटिनिन को तो कम करेंगे, साथ ही साथ जीएफआर को बढ़ा सकते हैं। जीएफआर के बारे में इन जनरली पेशेंट बात नहीं करते, उनके मन में बस एक ही चीज रहती है कि क्रिएटिनिन को कम करना है। लेकिन अगर आपको अपनी किडनी को स्वस्थ बनाना है, क्रिएटिनिन को कम करना है, तो सबसे पहले काम आपको जीएफआर पर करना होगा, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पर। जब आपकी किडनी अच्छे से आपके ब्लड को फिल्टर आउट करेगी, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपकी किडनी अच्छे से काम कर रही है या नहीं। क्योंकि क्रिएटिनिन को तो आप अपनी डाइट में कुछ बदलाव करके भी कम कर सकते हैं, लेकिन किडनी के फंक्शंस को बढ़ाने के लिए आपको यही देखना होता है कि आपका जीएफआर बढ़ रहा है या नहीं। अगर जीएफआर बढ़ रहा है, इट मींस आपकी किडनी के फंक्शंस बढ़ रहे हैं। तो चलिए वीडियो में हम बात करते हैं कौन से फल किडनी रोगी खा सकते हैं जिनकी मदद से वो अपने जीएफआर को बढ़ाएंगे और क्रिएटिनिन को कम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले फल जो आप खा सकते हैं वो है सेब। सेब के अंदर आपको पैक्टिन नाम का कंपाउंड मिलता है जो आपकी डाइजेशन प्रोसेस को अच्छा बनाता है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको विटामिन सी और फाइबर भरपूर मात्रा में मिलते हैं जो आपके शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा को कम कर देते हैं। इसके साथ साथ सेब आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, ब्लड शुगर लेवल को भी कम रखने में मदद करता है। तो ऐसे में सेब ओवरऑल आपकी किडनी की हेल्प कर रहा होता है, जिसकी वजह से जीएफआर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और क्रिएटिनिन कम होने लगता है। सेकंड फ्रूट जो आप अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं वो है पपाया यानी पपीता। पपीता के अंदर आपको पोटेशियम की मात्रा भी कम मिलती है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको पेपेन नाम का एंजाइम मिलता है जो आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। यानी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है सपोज, और आप पपीता खा लेते हैं, तो वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिना दवाई के भी ठीक हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर आपको पेपेन नाम का एंजाइम मिल रहा है। इसके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है जो आपकी गट हेल्थ के लिए इसे और अच्छा बना देती है। और जब आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है तो किडनी पर जो वर्क प्रेशर होता है वो काफी कम हो जाता है। और साथ ही साथ पपीते के अंदर पोटेशियम की मात्रा भी कम होती है। हर किडनी पेशेंट को ये बोला जाता है कि उन्हें कम पोटेशियम रिच फूड और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाना होता है। तो ऐसे में पपीता उनके लिए इसलिए भी बेनिफिशियल हो जाता है। थर्ड फ्रूट जो क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट ऐड ऑन कर सकते हैं वो है पीच यानी आड़ू। आड़ू के अंदर विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। ये आपकी किडनी के वर्कलोड को कम करता है। साथ ही साथ ये ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। और इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा भी कम होती है जो इसे आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल बना देती है। तो आप आड़ू को अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। एंड नंबर फोर्थ फ्रूट जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं वो है आपका गवावा यानी अमरूद। अमरूद के बीज जो होते हैं, किडनी स्टोन पेशेंट को ये बोला जाता है कि अमरूद बिना बीज के आप खा सकते हैं, बीज के साथ आपको अमरूद नहीं खाना। लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट की अगर हम बात करें तो उनके लिए ओवरऑल अमरूद काफी फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा कम है, साथ ही साथ फाइबर बहुत अच्छा है। ये आपकी ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखता है। तो ऐसे में अमरूद आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप अमरूद को अपनी डाइट में डेली बेसिस पर कंज्यूम कर सकते हैं या ऐड ऑन कर सकते हैं। एंड नंबर फिफ्थ फ्रूट जो आपको ऐड ऑन करना है वो है मस्क मेलन यानी खरबूज। खरबूज के अंदर पानी की मात्रा बहुत अच्छी होती है, फाइबर बहुत अच्छा होता है, पोटेशियम की मात्रा कम होती है और ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए एक बहुत अच्छा फ्रूट है। साथ ही साथ आपकी किडनी को हेल्प करता है टॉक्सिन्स को यूरिन के थ्रू बाहर निकालने के लिए, क्योंकि इसके अंदर पानी की मात्रा अच्छी होती है तो आपकी किडनी और अच्छे से यूरिन को फॉर्म कर पाती है। तो ऐसे में खरबूज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, पोटेशियम की मात्रा कम है, हाइड्रेट रख रहा है बॉडी को, तो आप खरबूज को अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। हालांकि अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं और आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है तो ऐसे में खरबूज खाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि इसके अंदर पानी की जो मात्रा है ये आपके लिए फायदेमंद तो है, लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज जिनका लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है उनके लिए नुकसानदायक हो सकती है अगर वो अपनी लिक्विड इनटेक को लिमिट में नहीं रखते हैं।
तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये 5 फल कैसे आपके जीएफआर को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि किडनी पर वर्कलोड कम पड़ेगा तो किडनी अपने फंक्शंस को इंप्रूव कर सकती है, और वहीं क्रिएटिनिन को कम करने में कैसे आपकी मदद करेंगे। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हालांकि अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं और एक ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा भारत होम्योपैथी का ट्रीटमेंट आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जाती हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। अगर आपकी समस्या अलग है, आपकी बीमारी अलग कारणों की वजह से बनी है, तो दवाइयाँ सेम नहीं हो सकती। आपका रूट कॉज अलग है, आपकी दवाइयाँ अलग होंगी, आपका बिहेवियर अलग है, आपकी दवाइयाँ अलग होंगी। और जब इस पैरामीटर पर दवाइयाँ बनाई जाती हैं तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? काफ़ी अच्छे मिलते हैं। ये मैं नहीं, हमारे पेशेंट्स बोल रहे हैं। तो देखिए भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेने के बाद हमारे पेशेंट हमारे लिए क्या बोल रहे हैं और आपके लिए क्या बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन। आज मैं आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलाने जा रही हूँ जिनका नाम राहुल है। वो किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज से, और उनका जो क्रेटिनिन का लेवल था वो 8 था। अब वो 4 महीने से भारत होम्योपैथी में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आइए आपको मैं मिलवाती हूँ राहुल से। नमस्कार राहुल, कैसे हो आप? मैं अब ठीक हूँ मैम। कैसा लग रहा है आपको? पहले से बहुत बेटर है मैम। कब आपको पता लगा कि आपकी किडनी खराब हो रही है? एक्चुअली मैम लॉकडाउन खत्म होने के बाद से ना काफ़ी बॉडी में वीकनेस सी फील होने लगी थी। फिर बीच में यूरिन में मेरे ना झाग आने लगे थे, बट मैं इग्नोर कर गया। मैंने क्या इसको, मैं सीरियसली नहीं लिया मैंने उस टाइम इतना। फिर बीच में चक्कर आने लगे, थोड़ा फीवर सा आया, तब मुझे लगा कि शायद कुछ सीरियस है, क्योंकि कोविड के बाद से काफ़ी बीमारियाँ हमारे पास आई थी। तो उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर को चेक कराया, तब मेरे को पता चला कि मेरे को ना किडनी में एक्चुअली प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है आपको बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने मेरे को बेसिकली ये बताया था कि आपकी किडनी जो श्रिंक हो रही है, क्रेटिन का लेवल है जो बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा था उस टाइम पे? वो उस टाइम अराउंड 4 के अराउंड जा रहा था वो। ठीक है। तो मेरे को समझ में नहीं आया, तो ट्रीटमेंट मेरा उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो उनकी दवाइयाँ थोड़ी बहुत मैं खा रहा था, बट मेरे को ना इतना ईजी आराम मिला नहीं जल्दी। आराम नहीं मिला। हाँ। आपको आराम किस चीज़ में नहीं दिखा? आराम एक्चुअली मेरे को ऐसे यूरिन में झाग थे, वो भी कुछ टाइम बाद फिर से स्टार्ट हो गए थे। फिर चक्कर भी आने लग रहे थे थोड़े बहुत, फीवर जा नहीं रहा था जल्दी से। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो फिर मेरे को लगा कि मेरे को कुछ और करना चाहिए। तो मैंने 1.5 साल मैंने इसी की दवाई खाई थी, अलग अलग डॉक्टर को चेकअप कराया था। देन मेरे को किसी ने रेफरेंस किया था कि भारत होम्योपैथी के आप एक बार वहाँ जाके देखो, आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा वहाँ से। तो फिर मैं वहाँ से आपके पास आया था। तो लगभग 4 महीने पहले मैं जून जुलाई में आपके पास आया था। उसके बाद से पहले से थोड़ा सा बेटर है। आज मैं आपके पास आया हूँ तो जो मेरा क्रेटिन का लेवल है वो 4-8 से घट के अब अराउंड 2-1-2 के बीच में ही है। एंड बीच में मेरे को चक्कर जो आ रहे थे, तो मेरी बीपी की प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई है। पहले ज़्यादा थी, अब अराउंड 120-80 के अराउंड रह चुकी है। तो पहले से काफ़ी बेटर है मेरे को। जी, जब आप मेरे पास आए थे, भारत होम्योपैथी में आए थे, तब आपका उस टाइम पे क्रेटिनिन का लेवल कितना था? जब मैं आपके पास आया था तब मेरा 8 था। 8 था, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट लेते टाइम, ठीक है, आपने डाइट क्या क्या फॉलो किया? डाइट में मैम मैंने बेसिकली वेजिटेबल्स का यूज़ किया था, लाइक घिया खाया था, और जो ग्रीन सब्जियां होती है वो खाई थी, जो आप डाइट मेरे को दी थी आपने। तो बस इन चीज़ों को फॉलो करा मैंने, ताकि थोड़ा जल्दी मैं ठीक हो सकूं। ठीक है। तो आपको हम हर मंथ आपको बोलते थे कि अपना रिपोर्ट्स करवाइए, तो आपको हर मंथ में क्या क्या चेंजेस नज़र आई? हर मंथ में मैम जैसे स्टार्टिंग में तो क्या था, जैसे मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ तो पहले जो मेरी प्रॉब्लम थी ना चक्कर आने की, वो बहुत ज़्यादा थी। तो वो धीरे धीरे मेरी काफ़ी कम हो गई कि मैं स्टेबल रहने लगा, मेरे को ऐसे चक्कर नहीं आते थे। फिर यूरिन में वाला जो मेरा झाग वाला जो था वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, कि वो यूरिन में झाग नहीं आ रहे, जिसकी वजह से ज़्यादा टेंशन थी मेरे को। तो ये चीज़ें भी मेरी जल्दी ठीक हो गई। तो 2-3 महीने की दवाई के बाद मेरे को काफ़ी एक रिलैक्स फील हुआ कि मैं अब थोड़ा सा हेल्दी फील कर रहा हूँ। स्पेशलिस्ट के पास गए, उन्होंने आपको क्या सजेस्ट किया? मैम जब मैं गया था ना तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स वगैरह चेक की, तो उन्होंने बताया था कि आपकी किडनी श्रिंक हो रही है। तो कुछ ट्रीटमेंट्स बताए थे, फिर उन्होंने बोला कि आपको डायलिसिस पे डाला जाएगा। बट मैं नहीं चाहता था कि मैं डायलिसिस पे जाऊँ, तो मैंने उस टाइम उनको मना कर दिया, क्योंकि मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था। तो डायलिसिस क्या था मेरे को इतना भी नहीं पता था, तो मैं डायलिसिस पे नहीं गया। फिर जो उन्होंने दवाइयाँ दी थी मेरी, मैंने फिर उन्हीं को ही थोड़ा सा यूज़ किया था। आपने डायलिसिस की तरफ ना जाके भारत होम्योपैथी की तरफ आए और आपको ट्रीटमेंट दिया गया, और आप अभी आपका क्रेटिनिन का लेवल जो है 2.3 हो गया है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, आपकी अगर मैं केस हिस्ट्री देखूँ
ठीक है, तो जैसे आपने बताया कि डॉक्टर ने बोला कि आपकी किडनी जो है वो श्रिंक हो गई है। आपकी दोनों किडनी श्रिंक नहीं है, आपकी एक किडनी श्रिंक है। राइट वाली किडनी श्रिंक है, लेफ्ट वाली किडनी आपकी ठीक है। लेकिन लेफ्ट वाली किडनी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, उसके वजह से क्या हुआ कि आपका क्रेटिनिन का लेवल जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। ठीक है, आपने डायलिसिस प्रेफर नहीं किया। डायलिसिस में क्या होता है कि खून जो गंदा होता है उसको निकाला जाता है, पर किडनी वहीं के वहीं रह जाती है। हमने होम्योपैथी मेडिसिन से किडनी की फंक्शनिंग को प्रॉपर तरीके से किया है, इसलिए आपको डायलिसिस की अब ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। आपका जैसे क्रेटिनिन का लेवल डाउन आ रहा है 4 महीने में, अभी 2.3 हो गया है। ठीक है, अभी आपकी ट्रीटमेंट जो होगी अभी वो कंटिन्यूस ही होगी। ठीक है, जब तक ये 1.3 आ जाएगा, आने के बाद भी आपको डाइट फॉलो करना है, अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज ज़रूर करनी है। ऑयली फूड्स नहीं आपको खाने हैं, तो जैसे मैंने आपको डाइट बताई है सारी डाइट आपको फॉलो करना है। देखा आप लोगों ने, जैसे राहुल जी को क्रेटिनाइन का लेवल जो था वो 8 पे था और वो उनको डायलिसिस की तरफ जाना नहीं था, लेकिन डॉक्टर्स उनको डायलिसिस बार बार बोल रहे थे कराने के लिए। लेकिन ये भारत होम्योपैथी में आए, उसके बाद भारत होम्योपैथी से इनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई। 4 महीने लगातार इन्होंने मेडिसिन लिया और अब जाके इनका क्रेटिनिन का लेवल जो है वो 2.3 हो गया है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार। तो आपने देखा भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेने के बाद कैसे हमारे पेशेंट इतनी जल्दी रिकवर कर रहे हैं, उनका क्रेटिनिन लेवल कम हो रहा है। तो आपका भी हो सकता है, आप भी भारत होम्योपैथी से संपर्क कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।